इमेजिन एक ग्रुप मेंबर की हाइएटस अनाउंसमेंट होती है और उसकी बैंडमेट के फादर ऑनलाइन आकर कमेंट कर देते हैं 5 इज ओके टू, मतलब ग्रुप विदाउट हर भी चल सकता है। और फिर बात यही नहीं रुकती, ब्लैकपिंक की लिसा को कंपैरिजन में लाया जाता है और क्लेम किया जाता है कि डेनियला बेटर है बिकॉज शी इज लटीना एंड हर हिप्स आर अनटचेबल। कई फैंस ने इस कंपैरिजन को डिसरिस्पेक्टफुल और नीडलेस कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाला कहा। ये है कैट्स आई के मेंबर डेनियला के फादर राफेल अवंजीनी के रीसेंट ऑनलाइन एक्शंस जो अब हैवी बैकलैश फेस कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक प्रोटेक्टिव फादर का रिएक्शन था या फिर कुछ और। स्टे टिल द एंड क्योंकि आज हम ब्रेक डाउन करेंगे पूरा ड्रामा मनोन के हाइटेस से लेकर कंपैरिजन्स, वियर्ड रिपोस्ट और फैन आउटरीच तक। तो फरवरी 20 को हाइब ने अनाउंस किया कि मनोन हेल्थ रीजंस की वजह से ब्रेक ले रही है, लेकिन मनोन ने व्यूअर्स पे बोला शी इज ओके बट थिंग्स अनफोल्ड इन वेज वी डोंट फुली कंट्रोल। ये कंफ्यूजन से शुरू हुआ और फिर डेनियला के फादर के ऑनलाइन कमेंट्स ने और कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। तो हम देखेंगे उन्होंने क्या बोला, 5 इज ओके 2 का कॉन्टेक्स्ट क्या था और कैसे बात कंपैरिजन्स और रेसिज्म एंगल तक चली गई। कुछ लोगों ने कहा कि ब्लैकपिंक की लिसा को ड्रैग करना और डेनियला को एथनिसिटी के बेसिस पर कंपेयर करना रेसिस्ट और प्रॉब्लमैटिक था। तो शुरू करते हैं मनोन की हाइएटस से। तो बेसिकली कंपनी ने स्टेटमेंट दिया कि मनोन अपनी हेल्थ और वेलबींग पे फोकस करेगी और ग्रुप अपनी एक्टिविटीज कंटिन्यू करेगा। लेकिन मनोन ने पोस्ट किया कि शी इज हेल्दी, ओके और फैंस का सपोर्ट अप्रिशिएट किया। अब मनोन ने एक पर्टिकुलर लाइन लिखी, समटाइम्स थिंग्स फोल्ड इन वेज वी डोंट फुली कंट्रोल। अब इस पर्टिकुलर लाइन ने फैंस को सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये मेंटल हेल्थ कंसर्न है या फिर कंपनी प्रेशर का रिजल्ट, क्योंकि पास्ट में भी मनोन कुछ इवेंट्स मिस कर चुकी थी जैसे ग्लॉसियर कैंपेन या डांस प्रैक्टिसेस। अब स्पेकुलेशन है कि ये परमानेंट लीव हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरीज हैं। और फिर असली ड्रामा शुरू होता है डेनियला के फादर के कमेंट से। तो एक पोस्ट पे जहाँ फैंस मनोन के हाइटेस की बात कर रहे थे, उन्होंने लिखा द शो मस्ट गो ऑन विद और विदाउट अ मेंबर, कैट्स आई इज बिगर देन वन गर्ल। फिर दूसरे कमेंट में लिखा वी नीड गर्ल्स हु कैन ग्राइंड, कैट्स आई इज अ पावर हाउस, द शो मस्ट गो ऑन। जब किसी ने बोला कि कैट्स आई 6 मेंबर्स का सेट है, तो डेनियला के फादर ने रिप्लाई करते हुए लिखा 5 इज ओके टू। एंड फिर एक स्टोरी भी लगाई जिसमें उन्होंने लिखा विशिंग मनोन द बेस्ट ऑन हर हाइएटस, कैट्स आई विल ऑलवेज प्रोसीड टू ग्रेटनेस विद और विदाउट वन गर्ल। ये सब देख के फैंस शॉक थे क्योंकि वर्डिंग से लगता है कि मनोन रिप्लेसेबल है जिसे वो ग्रुप के लिए एसेंशियल नहीं। हो सकता है उनका मतलब सिर्फ ग्रुप एक्टिविटीज को कंटिन्यू करना हो, लेकिन ओवरऑल टोन डिसरिस्पेक्टफुल लग रही थी, स्पेशली जब मनोन अभी भी मेंबर है। लोग बोल रहे थे कि ये मनोन के हार्डवर्क को क्वेश्चन कर रहा है और फैंडम में टेंशन बढ़ा रहा है। फिर एक और कमेंट किया कि कम बैक व्हेन यू आर रेडी टू वर्क। ये लाइन एम्पैथेटिक लग सकती है, लेकिन रेडी टू वर्क से इम्प्लाई होता है कि पहले शायद मनोन काम नहीं कर रही थी। और ये सब कमेंट्स आवर्स अपार्ट थे। तो सवाल उठता है कि डेनियला या कंपनी ने ये स्टॉप क्यों नहीं किया। अब ये सिचुएशन अनफेयरली डेनियला को हेट दे रहा है, जबकि वो अपने डैड के एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ये ड्रामा रुकता नहीं, अब ब्लैकपिंक की लिसा को भी ड्रैग किया गया। एक फेसबुक पोस्ट पे जहाँ फैंस डेनियला और लिसा को डांसर के तौर पे कंपेयर कर रहे थे, डेनियला's father commented, if you have to ask Daniela, much better trained, plus she's also Latina, major advantage against Asian dancer, her hips are untouchable। ये सब देख के बैकलैश शुरू हो गया क्योंकि लटीना मेजर एडवांटेज अगेंस्ट एशियन डांसर का कमेंट क्लियरली रेसिज्म वाइब दे रहा था, जिसे रेस के बेसिस पे ये बोला जा रहा हो कि लटीना हिप्स या डांस नेचुरली बेटर है एशियन से। ये स्टेरियोटाइप बहुत ऑब्वियस है और डायरेक्टली रेसिस्ट लगता है। टैलेंट इंडिविजुअल होता है और रेस से मेजर नहीं होता। अब लोगों का मानना है कि ये ऑफेंसिव है एशियन आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली लिसा के लिए जो ग्लोबल आइकन है। फिर हर हिप्स आर अनटचेबल, ये डांस स्किल्स के लिए प्रेज हो सकता है, लेकिन फादर से डॉटर के बॉडी पे ऐसा पब्लिक कमेंट बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लगा। ये सब एक्शंस डेनियला के ऊपर हेट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन रिमेंबर वो खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब एक और चीज जो रिसरफेस हुई, डेनियला के फादर ने पहले एक वीडियो रिपोस्ट किया था डेनियला का, एंड उस वीडियो का कैप्शन था कांग्रेचुलेशंस टू हूएवर्स गेटिंग इट एवरी नाइट। अब ये कैप्शन बहुत इनअप्रोप्रिएट है, स्पेशली फादर से डॉटर के लिए। लोग बोल रहे हैं कि ये थर्ड स्टेप वाइब दे रहा है, जो काफी वियर्ड और अनकंफर्टेबल है। सवाल ये उठता है कि क्यों एक फादर ऐसी वीडियो रिपोस्ट करेगा। पास्ट में भी उनके कमेंट्स काफी आईब्रोज रेस कर चुके हैं। अब बैकलैश के बाद उन्होंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट कर दिया। अब ये सब देख के सवाल ये है कि क्या ये प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग है या फिर अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट जो सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड कर रही है।
ये पूरा सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। मनोन का हाइएटस हेल्थ रीजंस के लिए, लेकिन स्पेकुलेशन अब रेसिज्म और मिस ट्रीटमेंट तक जा रहा है, स्पेशली जब मनोन ने एक पोस्ट लाइक किया जिसमें लिखा था अनदर ब्लैक गर्ल सब्जेक्टेड टू रेसिज्म एंड लेबल मिस ट्रीटमेंट, जबकि हाइब ने डाइवर्स ग्रुप बनाया है, तो ये और कंफ्यूजिंग लगता है। डेनियला के फादर के कमेंट्स ने सिचुएशन में फ्यूल ऐड कर दिया है और अब फैंस डिवाइडेड हैं। कुछ बोल रहे हैं कि ये अननेसेसरी हेट है, कुछ कहते हैं कि ये वैलिड कंसर्न्स हैं। डेनियला अब हेट फेस कर रही है अपनी डैड की वजह से, जो अनफेयर है क्योंकि पेरेंट्स इंडिपेंडेंट एक्ट करते हैं और सोशल मीडिया पे आउटरीच बहुत फास्ट स्प्रेड होता है और ये कैट्स आई की इमेज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। तो गाइस, ये ड्रामा एक चीज क्लियरली शो करता है कि कभी कभी बिगेस्ट थ्रेट एंटीज नहीं होते बल्कि इंटरनल नॉइज होता है। सवाल ये है कि क्या ये एक्चुअल रेसिज्म था या फिर मिसकम्युनिकेशन जो अननेसेसरीली एस्केलेट हो गया। एक बात क्लियर है कि डेनियला को हेट देना सोल्यूशन नहीं है, फोकस इंडिविजुअल पे नहीं इश्यूज पे होना चाहिए। अब आप लोग बताओ, क्या डेनियला के फादर गलत थे या सोशल मीडिया ने सिर्फ ओवर एक्ट किया? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।